लोहड़ी लाडो रानी की, रेवड़ी की मिठास, तिल का स्वाद। माय हिंदी टीवी की तरफ से सबको मुबारक लोहड़ी का त्योहार। हमारे त्योहार, हमारे पर्व, हमारी संस्कृति और हमारी अनमोल विरासत को दर्शाते हैं। गुरुओं, पीरों, फकीरों की धरती पंजाब, 5 दरियाओं की धरती पंजाब, और उसी धरती से जुड़े त्योहार पूरी दुनिया में उसकी पहचान और उसकी विरासत को पहुंचाने का काम करते हैं। पर्व या त्योहार बिना लोक गीतों के हो, बिना नाच गाने के हो, ये तो हो ही नहीं सकता। उसी पंजाब की सरजमीन का वो त्योहार जो पंजाब और उसकी पंजाबियत को दर्शाता हुआ और रौनक का एक अलग ही एहसास करवाता है, वो है लोहड़ी। पंजाब के अंदर लोहड़ी का त्योहार पहले बेटों की खुशी को दर्शाने का जरिया था और लोग बेटों की लोहड़ी धूमधाम से मनाया करते थे। लेकिन बदलते हुए वक्त और दौर के चलते लोगों की सोच बदली और समाज को इस बात का एहसास हुआ कि बेटियां किसी से कम नहीं। लिहाजा अब बेटियों की लोहड़ी भी धूमधाम से मनाई जाती है। ऐसी ही एक लोहड़ी का आयोजन सी बिट्स संस्थान की ओर से किया गया, जिसे नाम दिया गया था लाडो की लोहड़ी। और इस मौके छोटी छोटी लाडो बेटियां खूब झूमती और मस्ती करती हुई नजर आईं। लोहड़ी के पीछे दुल्ला भट्टी की दास्तान भी जुड़ी हुई है, जिसने मुगल शासक अकबर के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंकते हुए मुगल राज के नाक में दम कर दिया था। कहते हैं अकबर दुल्ला भट्टी को डाकू के रूप में देखा करता था, क्योंकि दुल्ला भट्टी मुगल सल्तनत के जमींदारों से माल लूटकर गरीबों में बांट दिया करता था। और साथ ही साथ उसे उन बेटियों को बचाने के लिए भी जाना जाता है जिन्हें जबरन गुलाम बना दिया जाता था, वो भी आगे बेचते हुए। उसने कई बेटियों को मुगल राज के जुल्म से बचाते हुए उनकी शादी अपने धर्म के युवकों से करवाई, और उन्हीं लड़कियों में 2 बहनें सुंदरी और मुंदरी भी शामिल थीं। उनकी शादी भी धूमधाम से दुल्ला भट्टी ने करवाई। इसलिए लोहड़ी पर्व के मौके दुल्ला भट्टी के बलिदान को याद करते हुए ये रवायती बोल गाए जाते हैं। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी। सुंदर मुंदरिए होए तेरा कौन बेचारा होए, दुल्ला पट्टी वाला होए, दुल्हे दी थी वे आई होए, शेर शक्कर पाई होए। सुंदर मुंदरिए होए तेरा कौन बेचारा होए, दुल्ला पट्टी वाला होए। जी हाँ, ये लोहड़ी के वो रवायती बोल हैं जिनके बिना पंजाब के अंदर लोहड़ी को अधूरा माना जाता है। लेकिन आज के दौर में अगर बात की जाए बेटियों की, तो माँ बाप का मान होती हैं बेटियाँ, माँ बाप का सम्मान होती हैं बेटियाँ, और बेटियाँ अगर तरक्की करें तो माँ बाप के नाम को आसमान तक ले जाती हैं ये बेटियाँ। और बेटियों की लोहड़ी मनाने की कवायद चंडीगढ़ के बीच जो है वो श्री ब्रिट्स की तरफ से की गई है। हम उनसे बातचीत करते हुए जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या खास है कि आज जो है बेटियों की लोहड़ी मनाई गई है। जी मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नेहा। नेहा जी, हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है वो लोहड़ी का सेलिब्रेशन करते हुए बेटियों की लोहड़ी मनाई गई है। देखिए, हमने इस बार सी बिट्स में लाडो की लोहड़ी का थीम रखा है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी किसी घर में एक लड़का पैदा होता है तो अक्सर उसकी खुशी में लोहड़ी मनाई जाती है, उसके पैदा होने की खुशी में। तो हम लाडो की लोहड़ी से एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि लड़कियां भी घर की शान हैं, उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इसके थ्रू हम मैसेज देना चाहते हैं कि लड़कियों की एम्पावरमेंट के लिए हम सब उतना ही काम करें ताकि उनका भी उतना ही ब्राइट फ्यूचर हो। दोस्तों, बेटियां माँ बाप के लिए और समाज के लिए बेहद अनमोल होती हैं, क्योंकि एक बेटी आगे बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ कई रिश्तों में बनती चली जाती है और साथ ही वो अपने परिवार और समाज को एक नई दिशा देती है। लेकिन अगर बेटियां पढ़ी लिखी हों, बेटियां अपने पैरों पर पूरे तरीके से खड़ी हुई हों, तो फिर उन्हें आगे बढ़ने से और दुनिया में अपना नाम कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी मैम, आप भी अपना नाम बताइए। रितु। रितु जी, क्या कहना चाहेंगी? क्या आप बेटी की माँ हैं या बेटी की लोहड़ी मनाते हुए किस तरीके की खुशी आज जो महसूस कर रही हैं? जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, तो मेरे को ये था कि बेटे की लोहड़ी तो सब मनाते हैं, लेकिन बेटियों की लोहड़ी कोई कोई मनाता है। तो जैसे कि सरकार
भी कर रही है प्रोवाइड कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम उसी को आगे बढ़ाते हुए ये हम लाडो की लोहड़ी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बेटा जो है वो एक कुल को उतारता है, लेकिन बेटियां जो हैं वो दो दो कुलों को उतारती हैं। वो आगे अपनी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, उनको ज़्यादा बढ़ाती हैं। जी, बहरहाल अगर बात सी बिट्स इंस्टीट्यूट की जाए तो इनका मानना है कि बेटियां जो हैं उनका सशक्तिकरण होना बेहद ज़रूरी है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज जो है यहाँ पर बेटियों की लोहड़ी मनाई गई है। मैम, जानना चाहेंगे कि किस तरीके का जो उपहार है, एजुकेशन का एक पैकेज जो है वो बेटियों को दिया गया है सी बिट्स की तरफ से। देखिए, हमने सीबिट्स की तरफ से बेटियों को इस त्यौहार पे एब्सोल्युटली फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, 100% फ्री ऑफ चार्ज। ये कोर्सेज उनको उनके ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे और उनको एक नई दिशा दिखाएंगे, उनका इंटरेस्ट पैदा करेंगे इन कोर्सेज से। ये कोर्सेज बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री हैं हमारी तरफ से, सीबिट्स की तरफ से। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज सी बिट्स की ओर से जो लोहड़ी बेटियों की मनाई गई है वो अपने आप में बेहद काबिले तारीफ है। बहरहाल कैमरामैन अमित के साथ मैं गगनदीप नारंग, चंडीगढ़। त्योहार पंजाब का हो और खाने पीने की बात ना हो, ये लोहड़ी के त्योहार के साथ ना इंसाफी सी लगेगी। लोहड़ी का त्योहार जिस समय आता है उस समय ठंड अपने चरम पर होती है, और इसीलिए कुछ खास मिठाइयाँ या कुछ खास चीजें जो लोहड़ी से जुड़ी होती हैं, और इन चीजों को आप सर्दी के मौसम में ही खाते हुए इनका आनंद पाते हैं। मूंगफली, तिल, गच्चक, रेवड़ी और पॉपकॉर्न की गर्माहट इस त्योहार का मजा दोगुना कर देती है। अब बदलते वक्त के चलते तरह तरह के गिफ्ट हैम्पर बाजार में उतर आए हैं, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करते हुए उन्हें खरीदने पर आपको मजबूर कर देते हैं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੀਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ, ਗੁੜ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਤਿਲ ਭੁੱਗਾ, ਗੱਜਕ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਜਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਗਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ, ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੀਜਨਲ ਰੇਟ ਤੇ। ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਰੀਜਨਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਵੀ ਆਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਕਸਟਮਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਡੇਅਰੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੁੱਗਾ ਆਇਆ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇੱਕ गिफ्ट आइटम आई है साढ़े को, आप देख सकते हैं दुकान पे जाके। और जोर शोर भी ऐतकी ज़्यादा है, होरां ने मैंने पता नहीं, मेरी दुकान पे रश ठीक है, अच्छा गाहक है। कल भी बहुत अच्छा रहा, आज भी अच्छा, आगे भी अच्छा ही रहेगा। एक तो खोए दा है, प्योर खोए दा, और एक नॉर्मल है, एक उस तो भी ज़्यादा नॉर्मल है, जो बिल्कुल गरीब आदमी जो होंगे हैं वो भुग्गा खाना चाहते हैं लेकिन खा नहीं सकते, असी वो वैरायटी भी लियांदी हुई है जी। मैं तो ना 70 साल की उम्र हो गई मेरी, मैं 20 साल की बैठी सी उरे, सारी ज़िंदगी इसी जगह पे बिताती मैं अपनी। यह त्योहार मेरे अनमोल विरसे और विरासत का माई हिंदी टीवी के हर दर्शक को भी लोहड़ी और मकर संक्रांति के त्योहार की बेहद शुभकामनाएं और बधाइयां। हैप्पी एंड हेल्दी लोहड़ी टू एवरीवन।